तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही एक पॉपुलर क्वेश्चन के ऊपर है और एग्जामिनेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। ये हमारे प्रो बैचेज के एग्ज़ाम में आ जाता है। प्रो लोको पायलट, प्रो एएलपी, प्रो गार्ड या जो प्रमोशनल कोर्स है जैसा प्रो पैसेंजर गार्ड या प्रो पैसेंजर लोको पायलट, इसी तरह के रिफ्रेशर कोर्स के एग्जाम में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? राइट द आस्पेक्ट एंड इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो हमने ये क्लास के दौरान देखा कि हमारे ट्रेनीज को, लोगों को मालूम तो है, पर इसे लिखना कैसा है, एग्ज़ाम में कैसा इसको प्रेजेंटेशन रखना है, वहाँ पे दुविधा है, वहाँ पे डाउट है। मीन्स दिस क्वेश्चन कि राइट द आस्पेक्ट एंड इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, हाउ टू राइट इन एग्जाम, so many people are having doubt, clarity is not in their mind. So today I thought that definitely I will help you, I will guide you how to write in the exam to get a good score. अच्छा मार्क्स लाने के लिए जो मालूम है उसको भी लिखना कैसा है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर है। मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर लिख रखा है मैंने, और अंदर कैसा लिखना है बताएंगे। आप एक बार में अच्छे से समझ जाओगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट। सॉरी। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में आस्पेक्ट इंडिकेशन का टेबल बना के हमें लिखना चाहिए। ऑलवेज वी शुड मेक ए टेबल। और कितने टाइप का सिग्नल हम कवर करें, तो वन सिग्नल वी शुड टेक स्टॉप सिग्नल, मन में रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल होम सिग्नल, वो एक स्टॉप सिग्नल की कैटेगरी का है। वन टेबल फॉर ए स्टॉप सिग्नल, मन में रखना। होम सिग्नल के बारे में हम लिख रहे हैं। और नंबर 2 परमिसिव सिग्नल। सो परमिसिव सिग्नल एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग डिस्टेंट सिग्नल। तो हमारे यूज में कौन सा है? डिस्टेंट सिग्नल। सो एक टेबल डिस्टेंट सिग्नल के लिए, एक होम सिग्नल इन स्टॉप सिग्नल के लिए वन टाइप, दूसरा परमिसिव सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल के लिए आस्पेक्ट इंडिकेशन टेबल बनाएंगे। 2 कैटेगरी हो जाएगा, हमारा 2 टेबल हो गया। और तीसरा कैटेगरी एक हम टेबल बनाएंगे, वो छोटा टेबल बनेगा कॉलिंग ऑन सिग्नल का। और चौथा टेबल शंट सिग्नल का बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप की बात है, स्टॉप सिग्नल, परमिसिव सिग्नल एंड सब्सिडरी सिग्नल यानी सहायक सिग्नल, तो हम तीनों को कवर कर लेंगे। 4 टेबल बनाएंगे और ये 4 टेबल में जब हम उसको प्रेजेंट कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट रहेगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप देखिए, ये जैसे सपोज करो कि फर्स्ट हमने स्टॉप सिग्नल का टेबल बनाया, तो उसका हेडिंग डाल देंगे स्टॉप सिग्नल। तो जो टेबल बनाएंगे उसमें कॉलम कितना होना चाहिए? वर्टिकल कॉलम्स 4 कॉलम्स। 4 कॉलम क्यों? 1 कॉलम फॉर पोजीशन, सेकेंड कॉलम फॉर कलर लाइट सिग्नल, कि उस पोजीशन में सिग्नल कौन सी कलर की लाइट दिखा रहा है। और थर्ड कॉलम में हम आस्पेक्ट, कि उसका आस्पेक्ट क्या है। आस्पेक्ट को हिंदी में पहलू बोलते हैं। और फोर्थ कॉलम जो लास्ट कॉलम होगा राइट साइड में, इंडिकेशन कॉलम। इंडिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संकेत। पहलू और संकेत आखिर में ये रहेंगे, आस्पेक्ट एंड इंडिकेशन। सो चारों के बारे में लिखने से हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। वी शुड राइट अबाउट ऑल दीज 4 आइटम्स: पोजीशन, कलर लाइट, आस्पेक्ट एंड इंडिकेशन, देन आवर आंसर विल बी कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरा बात ये ध्यान रखिए
कि एनी सिग्नल हाउ मेनी पोजीशंस विल इट हैव, कोई भी सिग्नल होने दो, स्टॉप सिग्नल होने दो या परमिसिव सिग्नल या सहायक सिग्नल लाइक कॉलिंग ऑन या सेंड सिग्नल, तो उसके पोजीशन कितनी होती है। तो इसमें भी many people are knowing it but few people or many people are having doubt। पोजीशन किसी भी सिग्नल में, कोई भी टाइप का सिग्नल होने दो, स्टॉप होने दो, परमिसिव होने दो, सब्सिडरी सिग्नल होने दो, एनी सिग्नल इट हैज गॉट ओनली टू पोजीशन। वो पोजीशन का नाम क्या लिखते हैं हम लोग, ऑन पोजीशन, और दूसरा पोजीशन का नाम है ऑफ पोजीशन। तो आप सोचेंगे कि सपोज होम सिग्नल इन MAS वी आर वर्किंग मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम, तो इसमें होम सिग्नल में 3 कलर की लाइट है, तो 2 पोजीशन कैसे है। तो व्हेन सिग्नल इज शोइंग रेड लाइट, तो उसकी पोजीशन को क्या हम बोलेंगे, ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन। एंड व्हेन होम सिग्नल इज शोइंग येलो लाइट, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑफ पोजीशन, क्योंकि उसको ऑन नहीं बोल सकते, ऑफ ही है वो। एंड सपोज सेम सिग्नल इज शोइंग ग्रीन लाइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सिग्नल, तो ऑफ ही बोलेंगे, दिस इज आल्सो ए ऑफ पोजीशन। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको ऑफ 1 ऑफ 2 ऐसा बोल सकते हैं। जैसे डिस्टेंट सिग्नल ऑन पोजीशन सिंगल येलो लाइट, ऑन पोजीशन सिंगल येलो लाइट, और जब ऑफ करेंगे तो सपोज 2 येलो लाइट आता है, दैट इज ऑफ 1, और फिर ऑफ करते हैं तो ग्रीन लाइट आती है डिस्टेंट सिग्नल में, तो उसको बोल सकते हैं ऑफ 2। यानी पोजीशन जो बेसिकली है इट इज ओनली 2 पोजीशन, ऑन और ऑफ। अब ऑफ के भीतर ऑफ 1 या ऑफ 2 हम बोल सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट है तो वो ऑफ पोजीशन ही। तो इसलिए सपोज करो हम स्टॉप सिग्नल का पहला टेबल बना रहे हैं, तो फर्स्ट जो रो बनाएंगे हॉरिजॉन्टल कॉलम के अंदर रो बना रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन लिखे हम स्टॉप सिग्नल के लिए ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में कोई भी स्टॉप सिग्नल है, मन में होम रख लो, कुछ भी रख लो, होम सिग्नल रख लिया मन में। ऑन पोजीशन में कौन सी कलर की लाइट दिखाएगा, तो सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे रेड कलर लाइट, रेड कलर की लाइट दिखाएगा। एंड एस्पेक्ट कॉलम में व्हाट वी विल राइट, जब रेड लाइट है तो एस्पेक्ट क्या है, उसका पहलू क्या है, स्टॉप एस्पेक्ट, स्टॉप। और इंडिकेशन टेबल में हम क्या लिखते हैं, स्टॉप डेड। स्टॉप और स्टॉप डेड में क्या अंतर है, एस्पेक्ट को हमने छोटे रूप में लिख दिया स्टॉप, इंडिकेशन में उसको और क्लेरिफाई करके लिखते हैं स्टॉप डेड, एकदम रुक जाओ। यानी इंडिकेशन टेबल में सबसे ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, लंबा सेंटेंस रहता है फॉर द क्लेरिफिकेशन पर्पज, फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज। तो हमारा स्टॉप सिग्नल में पहला लाइन लिख दिया हमने, ऑन पोजीशन रेड लाइट स्टॉप एस्पेक्ट, इंडिकेशन में क्या लिखा, स्टॉप डेड। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे उस टेबल में, ऑफ पोजीशन या ऑफ 1 भी लिख सकते हैं हम, ऑफ 1। ऑफ 1 पोजीशन में सपोज कलर लाइट क्या आएगी, येलो, सिंगल येलो या येलो लाइट। एस्पेक्ट क्या होगा उसका, कासन। कासन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सतर्कता। तो कासन एस्पेक्ट, कासन एस्पेक्ट हो गया। अब इंडिकेशन में क्या लिखना है, सो इंडिकेशन में ऑलवेज लंबा सेंटेंस दिया रहता है GNDSR में, जो 3rd चैप्टर में दिया है एस्पेक्ट एंड इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में लिखेंगे प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। मतलब ये कासन है होम सिग्नल, सो आप आगे बढ़ो और अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। तो इंडिकेशन में संकेत का कॉलम में हम समझा के लिखते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे टेबल में, थर्ड पॉइंट नीचे ऑफ 2, पोजीशन क्या है, ऑफ 2। कलर लाइट क्या आएगी, ग्रीन। ग्रीन होम में आ गया
तो इसका मतलब वो आस्पेक्ट क्या होगा, प्रोसीड आस्पेक्ट। और इंडिकेशन में हम होम सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है तो लोको पायलट के लिए क्या इंडिकेशन है, तो लंबा सेंटेंस समझा के लिखना है। प्रोसीड, ट्रेन is to run through via main line, means next block section is free and train is to run through via main line। कि जब होम सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगला ब्लॉक सेक्शन फ्री है और ट्रेन मेन लाइन से होकर थ्रू जाने वाली है, स्टेशन से थ्रू जाएगी। तो ये इंडिकेशन हो गया। तो हमने स्टॉप सिग्नल के टेबल में 3 बातों को लिखाया, ऑन पोजीशन के बारे में, ऑफ 1 और ऑफ 2। तो ये स्टॉप सिग्नल का एक टेबल पूरा हो गया। अब सेकेंड टेबल, सपोज हमने लिया डिस्टेंट सिग्नल, एक परमिसिव सिग्नल का टेबल बनाना है। सो डिस्टेंट सिग्नल मन में रख के उसका टेबल बनाएंगे। ऑन पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट में ऑन पोजीशन, कलर लाइट क्या दिखाएगा डिस्टेंट सिग्नल ऑन पोजीशन में, ऑन पोजीशन में दिखाएगा सिंगल येलो, 1 येलो, दैट इज कलर लाइट। और उसको आस्पेक्ट को क्या बोलते हैं जब सिंगल येलो दिखता है तो कॉशन, इट इज कॉशन आस्पेक्ट, यानी सतर्कता पहलू। और इंडिकेशन में क्या बोलते हैं, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो डिस्टेंट सिग्नल का काम ही यही है। कॉशन का मतलब वो बता रहा है कि आप यहाँ से आगे बढ़िए और अगले रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहिए। सो दैट इज इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में क्लैरिटी आ गई, फर्स्ट पॉइंट पूरा हुआ। सेकंड पॉइंट, तो हम पोजीशन में क्या लिखेंगे, अभी सिग्नल ऑफ होगा, ऑफ 1। ऑफ 1 में डिस्टेंट सिग्नल में ये सिंगल डिस्टेंट का मन में रख के लिखना है टेबल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड राइट अबाउट सिंगल डिस्टेंट सिग्नल। डबल को लिखने का जरूरत नहीं है, मालूम रहना चाहिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर राइटिंग ओनली अबाउट सिंगल डिस्टेंट सिग्नल। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंट सिग्नल, बेसिक चीज लिखना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट में लिख रहे हैं ऑफ 1, कितना कलर लाइट है, 2 येलो, 2 येलो है तो उसका एस्पेक्ट क्या हो जाता है, अटेंशन। अटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सावधान पहलू। अब इंडिकेशन के टेबल में जाएंगे तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अटेंशन का जो इंडिकेशन लिखना है लास्ट कॉलम में वो थोड़ा लेंदी है, तो पूरा लिखना है हमको। क्या लिखेंगे, प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू पास नेक्स्ट सिग्नल विथ रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। आप आगे बढ़ें और अगले रोक सिग्नल को सावधानी पूर्वक पार करने के लिए, प्रतिबंधित गति से पार करने के लिए तैयार रहें। ट्रेन विल बी स्टॉपिंग आइदर ऑन मेन लाइन स्टार्टर और ट्रेन विल स्टॉप एट लूप लाइन स्टार्टर और ट्रेन में रन थ्रू वाया लूप लाइन। जब सिंगल डिस्टेंट में अटेंशन आता है, 2 येलो लाइट आती है, तो ये 3 बात हो सकती है कि आप आगे बढ़िए और अगले रोक सिग्नल को प्रतिबंधित गति से पार करने के लिए तैयार रहिए। यानी ये अटेंशन है तो होम कॉशन रहेगा, और या तो ट्रेन मेन लाइन के स्टार्टर पर रुकेगी या लूप लाइन के स्टार्टर पर गाड़ी रुकेगी या लूप लाइन से रन थ्रू जाएगी। ये 3 बात लिखना चाहिए। इंडिकेशन में ऑलवेज फुल एक्सप्लेनेशन इज रिटन। ओके ओके, सो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंट सिग्नल के टेबल में सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑफ 2, पोजीशन चेंज हो गई, ऑफ 2, कलर लाइट क्या आ गया, ग्रीन, ग्रीन लाइट आ गई, तो एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, प्रोसीड, प्रोसीड को आगे बढ़ो, या हिंदी में भी प्रोसीड लिख सकते हैं, दैट इज एस्पेक्ट। और इंडिकेशन में क्या लिखेंगे, प्रोसीड, इंडिकेशन भी होगा प्रोसीड, प्रोसीड, नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन इज फ्री एंड ट्रेन विल रन थ्रू वाया मेन लाइन। क्योंकि जब सिंगल डिस्टेंट सिग्नल ग्रीन लाइट आती है, प्रोसीड एस्पेक्ट आता है, इसका मतलब होम सिग्नल भी प्रोसीड मिलेगा और ट्रेन मेन लाइन से रन थ्रू जाएगी। तो चीज़ इंडिकेशन टेबल में हम लिखेंगे।
तो इस तरह से लाइक दैट 3 पॉइंट्स वी हैव टू राइट इन डिस्टेंट सिग्नल टेबल। जो परमिसिव सिग्नल का टेबल है उसमें ये 3 बार आ गई। नाउ लेट अस गो टू कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल का छोटा टेबल बनेगा। कैसे? ये कॉलम तो 4 ही रहेंगे, कॉलिंग ऑन में भी रोज 3 के बदले 2 ही रहेगी। कैसे? कॉलिंग ऑन सिग्नल में टेबल में 4 रो बना दिया हमने। तो फर्स्ट कॉलम है पोजीशन, और किसी भी सिग्नल में 2 ही पोजीशन होती है, ऑन और ऑफ। ऑफ 1 हो सकती है, ऑफ 2 हो सकती है, बट कॉलिंग ऑन में तो ओनली ऑन एंड ऑफ। ऑफ 1 ऑफ 2 कुछ भी नहीं है। तो पोजीशन में फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑन पोजीशन। तो कॉलिंग ऑन पोजीशन में सबको मालूम है कौन सी कलर लाइट दिखाता है? नो लाइट, कोई भी बत्ती नहीं रहती है। आस्पेक्ट क्या रहता है? फॉलो द एबव सिग्नल, या नो आस्पेक्ट भी लिखेंगे तो भी सेम मीनिंग है कि नो आस्पेक्ट फॉलो द एबव सिग्नल। और इंडिकेशन में भी वही लिखेंगे, फॉलो द एबव सिग्नल। कि कॉलिंग ऑन के ऊपर जब उसमें कोई लाइट नहीं है तो इसके जो ऊपर का मेन सिग्नल है हम उसी को फॉलो करना चाहिए। तो आस्पेक्ट और इंडिकेशन में लिखेंगे फॉलो द एबव सिग्नल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कॉलिंग ऑन में। सेकेंड पॉइंट कॉलिंग ऑन में लिखेंगे ऑफ पोजीशन। अब कॉलिंग ऑन को जब ऑफ किया है तो पता है आपको कौन सी कलर की लाइट आती है? मिनिएचर येलो लाइट, छोटी पीली बत्ती। तो यह है कलर लाइट में लिखना है मिनिएचर येलो लाइट। और एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? प्रोसीड स्लो, धीरे आगे बढ़ना है। कॉलिंग ऑन सिग्नल है, धीरे आगे बढ़ना है, ये एस्पेक्ट में लिखा जाता है। इंडिकेशन में क्या लिखते हैं? फर्स्ट ऐसा इंडिकेशन कॉलिंग ऑन का सबसे लेंथी सेंटेंस है। कैसा लिखना है? फर्स्ट मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर हिंदी में। स्टॉप एंड ड्रा अहेड, प्रोसीड कॉशियसली एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब पहले रुकें, क्योंकि हमेशा कॉलिंग ऑन जोन में गाड़ी को हमें रोकना पड़ता है, उसके बाद ही सिग्नल ऑफ आता है। इसलिए वो हिंट दिया गया है कि पहले आप गाड़ी को रोकें, फिर धीरे से आगे बढ़ें सावधानी पूर्वक, और आगे किसी भी अवरोध के आने पर आप रुकने के लिए तैयार रहें। ये इंडिकेशन में लंबा सेंटेंस हमें कॉलिंग ऑन में लिखना चाहिए, क्योंकि कॉलिंग ऑन सिग्नल अवरुद्ध लाइन के लिए, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए उसमें हमेशा लिखा रहता है कि स्टॉप एंड ड्रा अहेड, प्रोसीड कॉशियसली एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कि किसी भी अवरोध के आने के पहले रुकने के लिए तैयार रहें। तो ये 2 पॉइंट हमने लिख दिया कॉलिंग ऑन सिग्नल में। आस्पेक्ट, इंडिकेशन, कलर लाइट सब कंप्लीट हो गया कॉलिंग ऑन सिग्नल। देन फोर्थ टेबल, जो लास्ट टेबल बनाना है हमको, वो बनाना है शंट सिग्नल का। तो शंट सिग्नल में 3 रो आएगी। कॉलम तो सब में 4 है, पोजीशन, कलर लाइट, आस्पेक्ट एंड इंडिकेशन, ये चारों कॉलम बना दिया। नीचे पॉइंट 3 पॉइंट आएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑन पोजीशन। अब ये शंट सिग्नल में ऑन पोजीशन में 2 सिचुएशन है। वन सिचुएशन दैट सिग्नल में बी इंडिपेंडेंट ऑन द पोस्ट। जो शंट सिग्नल है अकेला खंभे पर हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? इट में बी बिलो ए स्टॉप सिग्नल, ये किसी रोक सिग्नल के नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों बात को हमें लिखना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट में, कि सपोज शंट सिग्नल ऑन पोजीशन, तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है? खंभे पर अकेला शंट सिग्नल है। तो कौन सी कलर लाइट दिखाएगा? ऑन पोजीशन में हम लिख रहे हैं 2 व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल, 2 सफ़ेद क्षैतिज बत्ती। कहीं कहीं बुक में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक रहता है,
तो ध्यान रखना चाहिए जब इंग्लिश में लिख रहे हैं कि ऑन पोजीशन में जो इंडिपेंडेंट सन सिग्नल है 2 व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, तो हिंदी में क्लियरली लिखना चाहिए 2 सफ़ेद क्षैतिज बत्ती दिखाएगा ऑन पोजीशन में। वो क्या है? कलर लाइट। एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? स्टॉप, क्योंकि जब हम शंटिंग कार्य कर रहे हैं और शंट सिग्नल इंडिपेंडेंट में 2 व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल जल रही है, तो एस्पेक्ट क्या है? स्टॉप, गाड़ी रोक देना है। और इंडिकेशन में उसी को जोड़ दे के लिखते हैं स्टॉप डेड, यानी एकदम रुक जाओ। देन इसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, ऑन पोजीशन ही बट बिलो ए स्टॉप सिग्नल, कि शंट सिग्नल ऑन पोजीशन ही है लेकिन सिचुएशन क्या हो गई, अकेला खंभे पर नहीं है, किसी रोक सिग्नल के नीचे है, तो उसमें ऑन पोजीशन में क्या रहता है? नो लाइट। कलर लाइट कौन सी आती है? कोई भी लाइट नहीं आएगी, कोई भी बत्ती नहीं जलेगी, नो लाइट। जब नो लाइट है तो हम एस्पेक्ट में भी लिखते हैं नो एस्पेक्ट। और इंडिकेशन में हम लिखेंगे फॉलो द एबव सिग्नल, फॉलो द एबव सिग्नल, यानी मेन सिग्नल में कुछ है, कोई भी इंडिकेशन है तो हम फॉलो करेंगे। शंट सिग्नल के हिसाब से तो गाड़ी को आगे नहीं जाना है क्योंकि वो ऑन पोजीशन है, नो लाइट है, फॉलो एबव सिग्नल इंडिकेशन में लिख दिया। ये सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट शंट सिग्नल में ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में वो चाहे इंडिपेंडेंट हो, whether it is independent on the post or below a stop signal, वो चाहे किसी रोक सिग्नल के नीचे है या अकेला खंभे पर है, दोनों के लिए कॉमन है ऑफ पोजीशन। बोथ सन सिग्नल, दोनों अकेला वाला और किसी रोक सिग्नल के नीचे वाला, दोनों भी ऑफ पोजीशन कौन सा कलर लाइट दिखाएगा? 2 व्हाइट लाइट डायगोनल, यानी डायगोनल का मतलब तिरछी। दो तिरछी सफेद बत्ती दिखाएगा। ऑब्लिक भी कोई बोलता है, ऑब्लिक भी तिरछा होता है, या डायगोनल बोल सकते हैं। हिंदी में एक ही वर्ड यूज करते हैं, 2 तिरछी सफेद बत्ती, वो चाहे अकेला हो चाहे किसी रोक सिग्नल के नीचे हो। ऑफ पोजीशन में 2 व्हाइट लाइट डायगोनल या 2 व्हाइट लाइट ऑब्लिक, हिंदी में 2 तिरछी सफेद बत्ती, दैट इज कलर लाइट। और एस्पेक्ट उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीड स्लोली या प्रोसीड स्लो, धीरे आगे बढ़ना है। कभी भी शंटिंग कार्य के लिए हम शंट सिग्नल ऑफ किया है तो धीरे ही चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक ही जाना चाहिए। तो एस्पेक्ट में लिखते हैं प्रोसीड स्लो। और इंडिकेशन में और समझा के लिखते हैं प्रोसीड स्लोली फॉर शंटिंग, यानी शंटिंग कार्य के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ें, प्रोसीड स्लोली फॉर शंटिंग। सो ये आपको हमने 4 टेबल बताया। स्टॉप सिग्नल का एक टेबल, एक परमिसिव सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल का टेबल, और फिर एक कॉलिंग ऑन सिग्नल का टेबल, और एक लास्ट में शंट सिग्नल का टेबल। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि मैटर एकदम आपको साफ दिमाग में बैठ गया होगा। स्टिल यदि किसी को कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू एंड टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। और लास्ट में चलते चलते प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब and share whatever possible, and thank you so much for all your support and for watching the video for your knowledge. Thank you so much.